मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने वन साइडेड मूव दिखाई और जो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कहा था, आप नीचे लिंक के अंदर वो वीडियो होगी, आप उसको देख लीजिएगा। मैंने कहा था कि जैसे ही हमने अगर 17,300 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू की तो एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने को मिल सकती है, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स जो 17,300 की कॉल में थे, हम उसके ऊपर खुले, उसके बराबर सा खुले, और जैसे ही 300 को क्रॉस किया और वहां से शॉर्ट कवरिंग का एक जो सिलसिला शुरू हुआ वो सारा दिन चलता रहा। और अगर आप मेरी पिछले 3-4 दिन की वीडियो को आप देख लीजिए, मैंने आपसे कहा था कि नीचे 17,000 के आसपास जाने के बाद, कल की दिन की जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी उसमें कहा था कि एक बार बाउंस 150 से 200 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। 17,425 और 50 के ऊपर मैंने अपना फोकस किया था। आज हमारी क्लोजिंग ही उसके आसपास आई है। तो जो मैंने बजट से लेके आज तक आपके साथ डिस्कस किया, आप देख लीजिए, 100% के आसपास बिल्कुल उसी तरीके से हमें देखने को मिला है। बजट से एक दिन पहले और बजट आने के बाद उसी शाम को जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, दोनों में मैंने कहा था कि एफआईआईज को ये बजट पसंद नहीं आएगा। 2 दिन की रैली के बाद हम थर्सडे और फ्राइडे से एक गिरावट शुरू करेंगे, और वो गिरावट 17,000 तक पहला टारगेट था, और जबकि 16,700 तक का भी मेरा टारगेट था। और मार्च मिड तक, यानी वहां से मैंने 45 डेज का एक व्यू लेके चला था कि जिसमें हमें 16,000 तक के गिरावट में टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और उसके नीचे भी हम जा सकते हैं। एक बड़ी गिरावट के बाद पुल बैक एक आना बनता था, और जब तक निफ्टी 17,700 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू नहीं करेगी या क्लोजिंग नहीं देगी, तब तक मैं नहीं समझता कि कोई ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। तो कॉन्शियस होके ही लॉन्ग साइड पर जाइएगा। हाँ, नीचे से हम 17,000 से आज 17,500 के आसपास आ चुके हैं। एक 2 दिन के अंदर ही 500 पॉइंट का रिवर्सल आया है, और ये एक शॉर्ट कवरिंग बनती थी जो मैंने अपनी कल की वीडियो में भी आपसे कही थी। आप उस लिंक को देख सकते हैं नीचे। अब क्योंकि कल हम एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करेंगे, वीकली एक्सपायरी है, और उठापटक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अगर किसी भी कारण से 17,400 के नीचे निफ्टी ने ट्रेडिंग शुरू की, तो आप कल के दिन ही में ही 17,200 को देख सकते हैं। फ्रेश ट्रेड अगर किसी ने शॉर्ट साइड पर लेना है, 17,400 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर ही आप शॉर्ट कीजिएगा। और इसके ऊपर 17,575 मान लीजिए, 580 मान लीजिए, जब तक इसके ऊपर निफ्टी ट्रेडिंग नहीं की करेगी तो आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट मत कीजिएगा। तो ये एक निफ्टी के अंदर कल का व्यू है। और अब बात करता हूं बैंक निफ्टी की। देखिए, कल के दिन में मैंने आपसे एक चीज कही थी कि 38,400 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा, आपको 39,000 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। और आज हम बैंक निफ्टी में बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर क्लोज हुए हैं। तो 39,000 के लिए कोई बहुत बड़ी ट्रिगर नहीं चाहिए, केवल 300 पॉइंट ऊपर का ही टारगेट है जो मैंने अपने कल के दिन में डिसाइड किया था। और आप देखिए, जब हम यहां पर ट्रेड करते थे, मैंने आपको 37,400 तक के टारगेट की बात करी थी। और पिछले 2-3-4 दिन की कोई सी भी वीडियो उठा के देख लीजिए, और उस दिन उसके अगले दिन के ट्रेडिंग सेशन को आप देख लीजिए, वो सारे टारगेट अचीव हुए हैं। अभी भी आज की बाइंग हुई जरूर है बैंक निफ्टी में, लेकिन वॉल्यूम्स नॉर्मल से काफी कम है, जो नॉर्मल दिनों के अंदर होते हैं। और आप यहां से आप देखिए, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि बैंक निफ्टी का रुख क्या होगा। अगर कल हम फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुए, फ्लैट टू पॉजिटिव, और हमने
अगर 38,800 के ऊपर ओपन किया और कंटिन्यूस ऊपर बने रहे तो 300 से 400 पॉइंट की एक रैली आपको दिख सकती है। लेकिन मैं अभी जैसे आपको कह रहा था, निफ्टी में भी अभी बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, ऐसे ही मैं बैंक निफ्टी में भी बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं। मेरा यह मानना है कि अगले हफ्ते तक एक बार आप फिर से 37,500 के प्राइसेस को देख सकते हैं, जबकि आज हम सारी बड़ी मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुए हैं। और देखिए, मैं आपसे एक हफ्ते तक की बात का व्यू लेके चल रहा हूं कि अगर हम नेक्स्ट फ्राइडे तक की बात करें, एक फ्राइडे तो कल परसों है, एक उससे अगला जो फ्राइडे आएगा वहां तक की बात करूं तो मैं एक बार 37,500 मुझे गिरावट में फिर नजर आता है। तो चॉइस आपकी है, आप यहां से लॉन्ग जाना चाहते हैं, यहीं से लॉन्ग जाना चाहते हैं, या गिरावट में 37,500 का फिर से वेट करेंगे, क्योंकि नीचे से हमने जो यहां से हमने बाइंग करी है उसके अंदर हम अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। और जिन्होंने नीचे से ट्रेड ले रखा है, अगर 38,400 आपको ब्रेक होता दिखे तो अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाइएगा। नया ट्रेड मैंने बता दिया, गिरावट पर बाय कीजिए, 37,400 या 500 वो प्राइस रहेगा, वहां पर बाय कीजिएगा। क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, लेकिन यहां से मैं थोड़ी और वेट करूंगा गिरावट का लॉन्ग साइड जाने के लिए। रिलायंस, देखिए रिलायंस ने आज क्लोजिंग अच्छी दी है, और कल मैंने बात करी थी कि अगर हम 2375 के ऊपर क्लोज दे देते हैं और ओपन होते हैं या क्लोज दे देते हैं तो हमें 2420 के टारगेट देखने को मिलेंगे। और मेरे पास अपने पास भी पोजीशन 2420 की है, जो मैंने यहां पर जब ट्रेड करते तो मैंने कहा था गिरावट में हम बाय करेंगे। उसके बाद एक यहां पे ली पोजीशन, एक नीचे 2320 के आसपास ली, 2320 वाले को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया, बुक कर लिया, और इस ट्रेड को अभी भी रखा हुआ है। वैसे मैं इस ट्रेड के अंदर बहुत अच्छे प्रॉफिट में हूं, लेकिन मेरा यह मानना है कि इस स्टॉक को ऊपर की तरफ 2420 क्रॉस करने में थोड़ी सी तकलीफ फेस हो सकती है। तो एक बार 2400 के आसपास स्टॉक अटका तो जिन्होंने नीचे से पोजीशन लिया वो अपना प्रॉफिट बुक करें। 2420 के ऊपर क्लोजिंग आने पर तेजी पकड़ेगा, लेकिन अगर किसी ने ट्रेड लॉन्ग साइड पर जाना है फ्रेश और मोमेंटम के साथ लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो 2420 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर लीजिए। एचडीएफसी बैंक ने देखिए 1500 को टच कर दिया, और हमने कहां ट्रेड लिया था, यहां पर मैंने यहां पर लिया था जब ये कैंडल बनी थी 75 पर, 1475 पर लॉन्ग पोजीशन ली थी। और आपको पहले पता होगा यहां पे भी हमने ली थी और ऊपर एग्जिट हुआ था। यहां पर मैंने फिर से 1475 पर लॉन्ग लिया, उसके बाद अगले दिन एक बड़ी गिरावट आ गई और नीचे क्लोज हुए थे। लेकिन आज हम फिर से एक अच्छी ट्रेड के साथ क्लोज हुए हैं और आज हम फिर से इसमें अच्छे प्रॉफिट में आ गए हैं। मेरा नजर होगी 1525 पर, 1525 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक फिर से एक लॉन्ग साइड का रन अप दिखा सकता है। तो जैसे मैंने अपनी निफ्टी में कहा था और बैंक निफ्टी में कहा था कि नीचे से एक रिवर्सल निफ्टी के अंदर 200-250 पॉइंट का दिखता है, तो जो आज के दिन में हमें मिल भी गया है, तो उसी की वजह से भी एचडीएफसी बैंक तेज हुआ है। लेकिन मैं अभी फिलहाल 1525 के ऊपर एचडीएफसी बैंक को नहीं देखता, तो क्योंकि हमारी पोजीशन नीचे से हमने बनाई हुई है, अगर 1525 दिखा तो हम एक बार एग्जिट लेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। इंडस बैंक में फिर से देखिए उसी रेजिस्टेंस के आसपास आ गया स्टॉक जहां से इसने गिरावट दिखाई थी। हमने इतने लेवल पर इसको बाय नहीं करना, जैसे हमने डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी लेते हैं, 880 या 900 इसके बीच में मिलेगा तो लॉन्ग करेंगे, और शॉर्ट का भी ये कैंडिडेट है नहीं। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी ने नीचे से आज एक रिवर्सल जरूर दिखाया है, और हमारे पास 2450 के आसपास का भी ट्रेड है। अभी हम अपने प्राइस के आसपास ही आए हैं, क्योंकि पुट भी थी और साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ था, तो इस ट्रेड को ओपन रखेंगे। 2500 को क्रॉस करके ये क्लोज देगा तो आपको 2550 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जिसको फ्रेश लॉन्ग करना है 2500 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो लॉन्ग कीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए अब इसी रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से
जहां तो इसको बाय करना चाहिए 1770 या 1775 के आसपास, या 1875 के ऊपर क्लोजिंग ले तो लॉन्ग कीजिए। तो लगता है कि एक बार यहां रेजिस्टेंस फेस होगी, और अगर वर्ल्ड वाइड कोई नेगेटिव न्यूज आती है और कल मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो हो सकता है कि वॉलेटाइल सेशन रहे बैंक निफ्टी का, तो आपको स्टॉक 1800 के आसपास मिल जाए, तो 1800 का प्राइस भी लॉन्ग साइड जाने के लिए अच्छा रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक ने नीचे से एक रिवर्सल दिखाया, अभी इसको बाय नहीं करना, और हमारे पास एक पोजीशन 775 पर है, एक पोजीशन अपनी होल्ड कर रखी है, और हेजिंग के साथ हमने पोजीशन बनाई हुई है, क्योंकि ऊपर से जब गिरावट आई थी मैंने कहा था कि हम यहां तक जा सकते हैं। यहां पर ट्रेड तो नहीं आया था, लेकिन यहां पर हमारा ट्रेड आ गया था। तो अब करना क्या है, मेरे हिसाब से स्टॉक को अभी फिलहाल अवॉइड कीजिए और गिरावट का वेट कीजिए। अब 780 या उसके नीचे आपको ट्रेड स्टॉक मिलता है तो बाय कीजिए। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ने एक बेरिश हैमर बनाया है, जबकि ये पिछले 5 दिन के अगर कंसोलिडेशन देखें तो इन्हीं प्राइसेस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अवॉइड करना है, बाय करना है 785 या 765 के बीच में, जहां आपको अच्छा लगे। एसबीआई, एसबीआई ने नीचे से रिवर्सल दिखाया, और देखिए जिस दिन यहाँ 518 के प्राइसेस आए थे, हमने यहाँ नहीं बाय किया, हमने टारगेट रखा था कि 500 या 485 के बीच में बाय करना है। आज बुलिश हैमर बनी है, लेकिन वॉल्यूम्स स्टॉक में बिल्कुल नहीं थे, हाफ से भी कम वॉल्यूम्स थे। तो अभी भी हम अपनी बात पर कायम है, 520 या 505 इसके बीच में आप कहीं बाय कीजिए, क्योंकि यहां से अगर 520 पे आपको मिल जाता है तो आप देखिए आपको 5% की करेक्शन के आसपास स्टॉक मिल जाएगा। तो मेरा मानना है, मेरे लिए प्राइस रहेगा 505 या 485 पर बाय करने का, और शॉर्ट बिल्कुल लूंगा अगर 530 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।